अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना सबक का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आज हम सबक को रीड आउट करेंगे और इसकी मीनिंग वगैरह देखेंगे, इसको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी वेंट फिशिंग फर्स्ट मॉर्निंग। हम पहली सुबह को मछली मारने के लिए गए। I felt the same damp moss covering the worms in the bait can and saw the dragonfly alight on the tip of my rod. ये कह रहा है कि मैंने वही भीगे हुए मतलब वॉर्म्स देखे। वॉर्म्स जो बेट कैन मीन्स जो चारा होता है, मछलियों का चारा होता है, वो वॉर्म्स होते हैं। तो वो मैंने वॉर्म्स कवर होते हुए देखे और मैंने ड्रैगन फ्लाई देखे। अपनी जो छड़ी थी जिससे मछली पकड़ते हैं, उसकी छड़ी की नोक पर ड्रैगन फ्लाई को उड़ते हुए देखा। ड्रैगन फ्लाई एक मतलब एक छोटा सा परिंदा होता है जो छोटा उड़ता है, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक तो ये खूबसूरत मंजर बताने की कोशिश कर रहा है। इट होवर्ड अ फ्यू इंचेस इन द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर की सरफेस के थोड़ा ऊपर वहाँ उड़ रहा था, मतलब इसकी छड़ी पर उड़ रहा था। It was the arrival of this fly convinced me beyond the doubt everything was always it had been. The years in the marriage had been no years. मीन्स ये बोल रहा है कि ये इस अगर ये परिंदा ही था, ये आ रहा था, ड्रैगन फ्लाई था, इसकी वजह से ही मैं अपने आप को ये कन्विंस कर पाया कि ये जो हर चीज़ जो है वो सही है और वही पहले वाली हर चीज़ है। और जो साल गुजर गए हैं वो साल अभी तक मतलब नहीं गुजरे हैं। ये पहले वाला सेम इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। द स्मॉल वेव्स वर द सेम। जो छोटी सी जो वेव्स थी, पानी की जो लहरें थी, वो सेम ही थी। chucking their rob boat under the chin and fished an anchor, their boat was the same. और वो हर चीज़ वहाँ पर सेम थी। जो पानी था वहाँ पर, जो लहरें थी पानी की, वो भी सेम थी। और जो बोट थी, वो बोट इनकी जो कश्ती थी वो भी सेम थी। सेम कलर ग्रीनरी, जो ग्रीनरी थी वो भी सेम थी। उनकी वहाँ पर जो ग्रीनरी होती थी, ग्रीनरी वहाँ पर होती है सरसब्ज, वो भी सेम थी। द रिब्स ब्रोकन द सेम प्लेसेस एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड्स। वहाँ पर जो फ्लोर फर्श था, फ्लोर बोर्ड था, वो भी सेम था। और फ्रेश वाटर था, वो भी मतलब सब कुछ सेम था। क्लियर था, फ्रेश वाटर, सब कुछ सेम ही था। तो ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। वी कॉट 2 फिश। हमने 2 मछलियाँ पकड़ी। व्हेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर लंच। और जब हम नहाने के लिए गए, लंच से पहले, खाना खाने से पहले हम नहाने के लिए गए। द लेक वॉज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट। जो झील थी वो वहीं पर थी जहाँ पर हमने उसे छोड़ा था। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक। किनारे से इतना ही नंबर ऑफ इंच, इतने ही इंचेस दूर थी जहाँ पर हमने छोड़ा था। एंड देयर वाज ओनली द मरेस्ट सजेशन ऑफ अ ब्रीज। वहाँ पर बहुत कम ही हवा का झोंका था, बहुत ही कम था। दिस सीम्ड एन अटरली इंचेंट सी। ये जो लेक थी, ये हमें एक जादुई समंदर की तरह लग रहा था। दिस लेक यू कुड लीव ऑन इट्स ऑन डिवाइस फॉर फ्यू आवर्स। इसको अगर आप कुछ घंटों के लिए अगर आप छोड़ दें अपने बल पर, एंड केम बैक, और फिर वापस आएँ, they find that it had not styled or constant trustworthy of the body। तो ये वहाँ पर ही ट्रस्टवर्दी होकर वहीं पर ही खड़ा रहेगा पानी, और इतना भी हिलेगा नहीं। A school of fish मीन्स मछलियों का एक स्कूल, मतलब मछलियों का एक, जो मछलियाँ साथ में चलती हैं ना, बहुत एक इकट्ठी होकर साथ में चलती हैं, तो उसको मतलब इन्होंने स्कूल कहा है। तो वहाँ पर एक मछलियों का स्कूल। ईच फिश विद अ स्मॉल इंडिविजुअल शेडो। हर एक मछली अलग से अपने एक साये के साथ। डबलिंग द अटेंडेंस, अपनी जो अटेंडेंस थी उसको डबल कर रही थी। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट। बहुत ही क्लियर और शार्प नज़र आ रही थी सूरज की रोशनी में। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर स्विमिंग अलॉन्ग द शोर, वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप। तो वहाँ पर कुछ और कैंपर्स मीन्स कैंप के रहने वाले भी थे जो वो नहा रहे थे शोर पर, किनारे पर। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, उनके पास, एक के पास वहाँ पर एक साबुन की चक्की भी थी। and the water felt the thin and clear and substantial there had been peace good and duality। तो वहाँ पर बहुत ही मज़ा था और इतना सुकून, अच्छाई और duality मीन्स खुश मजाजी वहाँ पर फैली हुई थी। वो पानी भी बहुत ही क्लियर, साफ़ और शफाफ था। तो मतलब इतना अच्छा नज़ारा कशी कर रहा है, नज़ारा बताने की कोशिश कर रहा है।
आगे प्रोसीड करते हैं। तो द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग नाउ, यहाँ पर एक चीज़ थी जो अब गलत थी, रियली वॉज द साउंड ऑफ द पीस एंड अनफेमिलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स। बाहर वाले मोटर्स की जो बहुत ही ख़राब साउंड आवाज़ थी वो यहाँ पर अभी थी। दिस वॉज द नोट दैट jarred one of thing that would sometimes break the illusion and set years moving। ये एक चीज़ थी जो मेरा इल्यूजन, कभी कभी इल्यूजन मेरा जो वहम था उसको तोड़ रही थी, फिर से मुझे सालों वापस ले आ रही थी। इन those other summer times all motors were inboard and when they were at a little distance the noise made was a sedative। तो वहाँ पर जब समर में हम वहाँ पर गए थे तो फिर जो मोटर्स थी वो इतनी ज़्यादा शोर वाली नहीं थी, उनका जो साउंड था वो सुकून वाला था। एन इंग्रीडियंट ऑफ समर स्लीप, एक अच्छी समर की नींद मीन्स जो समर होता है ना उनमें एक अच्छी नींद। देवर 1 सिलेंडर और 2 सिलेंडर इंजन, उनके जो इंजन थे वो 1 या 2 सिलेंडर वाले थे, बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक। वो पूरी लेक में एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, मीन्स स्लीपी साउंड मीन्स नींद आने वाला साउंड जो इतना ज़्यादा शोर ना हो। वन लंगर्स थ्रॉप एंड फ्लटर्ड एंड द that twin cylinder one pured and that was a quite sound too। और यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ही अच्छा साउंड था, और इतना ज़्यादा मतलब 2 सिलेंडर का था तो भी इतना ज़्यादा साउंड नहीं था, और एक अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स, लेकिन अब ये पहले की बात थी, लेकिन अब क्या था, हर कैंपर के पास एक आउटबोर्ड था, हर आदमी के पास एक आउटबोर्ड था। इन द डे टाइम इन हॉट मॉर्निंग्स, गर्म सुबहों में दिन के वक्त, दीज मोटर्स मेड अ पैल्यूटेंट इरिटेटेबल साउंड। तो यहाँ पर ये जो मोटर्स थे ये बहुत ही ख़राब और चिड़चिड़ापन वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। एट नाइट इन स्टिल इवनिंग द आफ्टर गिलो लिट वाटर, तो यहाँ पर पानी जब बह रहा होता था तब भी दे विंस्ड अबाउट वंस एयर लाइक मॉस्किटोज। उनका जो साउंड था वो एक हमारे कानों में मच्छरों की तरह बहुत ही ज़्यादा साउंड करता था। उसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप, हमने एक अच्छा हफ्ता गुजारा कैंप पे। द सन शोन एंडलेसली, पूरा दिन सूरज चमकता रहा। डे आफ्टर डे, मतलब दिन ब दिन। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट, हम रात के वक्त बहुत ही थके हुए होते थे। एंड लाई डाउन इन द accumulated heat of the little bedrooms after the long hot day, and the breeze would be stir almost imperceptibly outside the smell of the swamp drift in the although the rusty scenes। तो ये कह रहे हैं कि हम जब थके हुए होते थे तो हम आते थे और अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आकर सो जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी पूरे दिन मतलब गर्मी में गुजारने के बाद हमें बहुत ही अच्छी नींद आती थी, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्रीज मीन्स हवा का झोंका भी वहाँ से आता रहता, और वहाँ पर एक बहुत ही गंदी स्मेल भी आती थी साइड स्क्रीन से, मतलब दलदल की जो मिट्टी की जो स्मेल होती है वो आती थी। स्लीप वुड कम इजीली, हमें नींद अच्छे से आ जाती थी आसानी से। इन द मॉर्निंग, और सुबह सवेरे द रेड स्क्यूरल्स वुड बी ऑन द रूफ, और वो जो गैलरी होती है स्क्यूरल्स छोटा जो जानवर होता है जो सुबह सवेरे चलता है उस पर छत पर चलता है, तो ये सुबह सवेरे छत पर होती, ट्रैपिंग आउट हिज हैप्पी रूटीन, अपनी जो खुशी वाली ज़िंदगी अपनी जी रही होती थी। ठीक है। आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग लाइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठकर वो सारी चीज़ें याद करता रहा सुबह सवेरे अपने बेड पर लेटे लेटे। तो दोस्तों ये था आज हमारा सबक, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो वो वीडियो मिस मत करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, तो ये जो सबक था ये E.B. वाइट ने लिखा था, ये इनके जो मुसन्निफ़ हैं वो ये हैं E.B. वाइट।